हवा में उड़ना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस छुट्टियों के साथ साथ आपने अपना जो छुट्टियों का काम है वो भी पूरा करना है। तो मैं आपकी टीचर इस्लामियत के आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने कंप्लीट करना है और किस तरह नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इस्लामियत का काम। तो सबसे पहले जो हम इस्लामियत में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ताउस, तस्मिया और तकबीर। ये कलमात हैं, इनका तर्जमा लिखना है आपने। दर्ज कलमात इनका तर्जमा लिखा है। तो ताउस किसे कहते हैं? तो कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई भी या ताउस क्या किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। तो इसका आपने तर्जमा भी साथ साथ याद करना है। तो तर्जमा क्या है इसका कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला के शैतान मरदूद से। तो सेकंड है हमारे पास तस्मिया। तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। तो इसका तर्जमा है कि मैं शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो इसी तरह हम तकबीर कहें, तकबीर किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की बड़ाई को। तो तकबीर क्या आएगी? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये आपका सरगर्मी नंबर ए कंप्लीट। सरगर्मी नंबर 2 में हम पढ़ेंगे अकायद इस्लाम के नाम मालूम करें। तो हम देखेंगे अकायद इस्लाम मतलब इस्लाम का अकीदा। अकीदा क्या? पुख्ता यकीन रखना। तो इसमें क्या अकायद इस्लाम में क्या है कि इस्लाम के वो पुख्ता यकीन जिस पे आप यकीन रखते हैं कि आपके इस्लाम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अल्लाह ताला के वाहिद होने पर यकीन रखना। फिर है नबियों पर और रसूलों पर ईमान रखना। अकीदा रखना उन पर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी किताबें नाज़िल हुई उन पर यकीन रखना। आखिरत पर ईमान लाना। और पांचवा और आखिरी हमारा फ़रिश्तों पर यकीन रखना, ईमान लाना उन पर। तो ये सारे हमारे अकायद इस्लाम हैं। अब इसी सरगर्मी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अकायद इस्लाम में किसी एक अकीदे का तारुफ आपने लिखना है। तो इस तारुफ में आप क्या लिखेंगे? किसी भी एक अकीदा को आप चूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी से जिस पे आप लिखना चाहते हैं। तो उसमें आपने 4 to 5 लाइन्स आपने राइट कर देनी है अपने अल्फाज में। तो इससे नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 3 आपकी। सरगर्मी नंबर 3 में अरकान इस्लाम के नाम मालूम करने हैं, उसके लिखने हैं। अरकान इस्लाम क्या है? रुकन। इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5 अरकान इस्लाम के। तो सबसे पहला रुकन क्या है? कलमा शहादत। मतलब इसके बगैर कोई भी मुसलमान नहीं कहला सकता अगर वो कलमा ना पढ़े। दूसरा नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये 5 अरकान हैं जिसकी बुनियाद पर इस्लाम की बुनियाद खड़ी। रुकन बुनियाद को कहते हैं जिस पे इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। तो ये 5 अरकान हैं। अब जिस तरह हमने अकायदे इस्लाम के में से किसी एक को चूज़ कर लिया था अपनी मर्ज़ी से, अरकान इस्लाम में आपने किसी एक रुकन को चूज़ करना है, अपने अल्फाज में लिखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सरगर्मी नंबर 4 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने मालूमात लिखनी है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, दादा का नाम क्या था, वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, हज़रत अबू तालिब कौन थे। तो ये सारे क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ख़ास मराहिल हैं। कब पैदा हुए हैं ये तो सबको पता है, रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का शहर में, सबसे पाकीज़ा शहर और मुक़द्दस शहर उसको कहा जाता है। दादा का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे उनके दादा का नाम। उनके वालिद का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल्ला। लेकिन वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो ये तो उनके वालिद और वालदा और दादा का नाम होंगे, लेकिन हज़रत अबू तालिब कौन थे? तो हम जब सोचते हैं कि हज़रत अबू तालिब कौन थे जिन्होंने इनकी परवरिश भी की थी, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, तो कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी छोटा सा एक पैराग्राफ आप राइट करेंगे। तो इसमें आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पे आपकी सरगर्मी नंबर 5 है। इसमें क्या दर्ज सवालात हैं। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस तरह की? तो हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो उनके दादा के इंतकाल के बाद हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। वो हर तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे, हर ज़रूरत उनकी पूरी करते थे। दूसरा सवाल क्या? हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम का वाक़या अपने अल्फाज में लिखना है। तो सफ़र शाम का वाक़या क्यों कहा गया? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से शाम तशरीफ़ लेके गए थे, जहाँ पर खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था और बाद में निकाह का पैगाम पहुँचाया था। तो इसमें आपने अपने अल्फाज में सफ़र शाम लिख देना है इसका।
نیکسٹ اور لاسٹ سرگرمی ہے آپ کی سرگرمی نمبر 6 ہے، جس میں آپ نے تعلیم منصوبہ کے اکارڈنگ لکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کے نیم ہیں ان کے آپ نے کوئی سے 10 انبیاء کرام کے نیم رائٹ کرنے ہیں اور اپنا نام رول نمبر چارٹ پہ لکھنا ہے، اور سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 7 کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 15 نام یاد کرنے ہیں، مکمل نماز زبانی یاد کرنی ہے، اور احادیث ہیں دو جو آپ کی کتاب میں بھی ہیں۔ پہلی 2 احادیث ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ ہے، دوسری خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آپ کی 2 احادیث جو آپ نے زبانی ترجمہ کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے اسلامیت کا سارا ویکیشن وقت تھا جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ کہ اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ ہوا میں اڑنا ہے، پانیوں پہ چلنا ہے،